उपस्थित वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज मैंने जो अवलोकन किया, आपने जो ये नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, नई प्रणाली आपने बनाई है, मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए इससे ज़्यादा बेहतर उपयोगी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और उसके पीछे कारण भी यह है कि एक ऐसा राज्य जिसका वन क्षेत्र 30% से अधिक हो, वहाँ पर वनों की सुरक्षा का काम हम कुछ एक कर्मचारियों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है, आप सभी लोग भली भांति उससे परिचित हैं, बताना उचित नहीं होता। ऐसे में यदि हम कहीं पीछे रह जाएं तो समय हमें माफ़ नहीं करेगा। आप सभी लोगों ने समय के साथ में कदम ताल करके और दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए इस विभाग का, वैसे तो लोग सोचते हैं वन विभाग है, जंगल ही से संबंधित होगा सिर्फ, लेकिन आपने जिस तरह से इसका अद्यतन कंप्यूटराइजेशन किया है, मैं मान के चलता हूं कि यह बहुत ज़्यादा एडवांस और प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट जो हमारे माने जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा यह प्रोग्रेसिव आज सिद्ध हो गया है। मैं सभी अधिकारियों के लिए बधाई देता हूं, खासतौर से इसलिए भी कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता जो आती है, इससे लोकतंत्र में हम सभी लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है, शासकीय अमले की भी बढ़ती है, हम लोग जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते पदों पर बैठे हमारी बढ़ती है। आज किसी भूमिहीन आदमी के लिए जो लंबे समय से उस भूमि पर, वन भूमि पर कब्जा किए हुए है, यदि आदिवासी है, जनजाति का है, यदि उसके लिए पट्टा नहीं मिलता है तो भटकता है। लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा निश्चित रूप से अब हम ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि आप यहीं से बैठ के और उसके लिए न्याय दिला सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हमारी सड़कें, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क हो, हमारी जो सिंचाई योजनाएं जयंत भैया के अधीन काम करती हैं हमारे, उनके लिए भी, या भी विद्युत की परियोजनाएं हैं, दूसरी परियोजनाएं, इन सभी के लिए जो हमें भूमि की आवश्यकता होती है, तो मैं मान के चलता हूं कि इससे हमें भूमि के हस्तांतरण में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और कम समय में हम बहुत बेहतर परिणाम इस राज्य के लिए दे पाएंगे। लगभग 66-67 वर्ष देश की आज़ादी के लिए हो गए, लेकिन हमें कहते हुए ये थोड़ा सा हमें असहज भी लगता है कि लगभग पिछले 60 वर्षों में हमने बहुत तेज़ी के साथ में कदम आगे नहीं बढ़ाए और इस कारण से अन्य जो विकसित राज्य हैं उनकी तुलना में मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में हमने जितने तेज़ी के साथ में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है, यह निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय है और इसके लिए आप सभी लोग, आप जैसे अधिकारी जो इस काम के लिए नवाचार के रूप में लिए हुए हैं, कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आपने बताया, मैं जयंत भैया ने जैसे पूछा कि कपिल धारा की कुओं की वस्तुस्थिति क्या है, इसके बारे में यदि आप बता सकते हो, और आपने कहा कि हाँ इसके बारे में बता सकते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि यह वन विभाग नहीं बल्कि अनेकों विभागों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। आगे आने वाले वक्त में हम सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, सभी विभागों के लोग इसका उठाएंगे और मैं इस कार्य के लिए जो अगुवाई वन विभाग ने और आपके अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में की है, हिंदुस्तान में की है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और इसके लिए और ज़्यादा आगे बढ़ें आप, और ज़्यादा इसके लिए अद्यतन स्थिति में लाएँ। तो मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश की प्रगति में यह और ज़्यादा चार चांद लगाएगा, नए आयामों को हम छुएंगे और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। पुनः सबके लिए धन्यवाद है और शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका ये आशीर्वचन हमारा संबल बढ़ाएगी और जैसे कि आपकी मंशा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अनुश्रवण और समीक्षा में करके प्रशासन और शासन को जनता के प्रति और जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश संवेदनशील शासन के रूप में देश में अपना एक अनोखा स्थान बनाएगा।